ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब आज का जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा ना, वो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग है। ठीक है। सोशल मीडिया में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चाहे वो आपका फेसबुक हो या वो आपका क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम हो, कैसे उस पे हम लोगों को पेजेस क्रिएट करने हैं। अभी सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब कि इसमें हम लोग को एक सिंगल, आप बोल सकते हो, पेनी इन्वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है। अब कैसे पेज बनाते हैं, क्या क्या टैक्टिक्स को फॉलो करना होता है, साथ ही साथ आप इसमें ये जानोगे कि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तो उसका कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है और किस किस तरह की चीजें हैं, वो सारी हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। आज का थोड़ा लाइट ही सेशन है। सो सी, सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम की अगर बात करें, तो बिजनेसेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। ठीक है। तो अगर हम लोग बहुत बेसिक, अगर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करें इस जगह पे, वैसे तो अब दोनों ही एक पैरेलली हो चुके हैं, बट अगर बेसिक डिस्टिंग्विश किया जाए इस चीज में, तो यहाँ पे आपका ये आ जाता है कि जैसे कि आपका ये है रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट में अगर आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ज्यादातर आज के भी टाइम पे जितने भी मार्केटर्स हैं और आज के भी टाइम पे जो भी लीड्स कलेक्ट करते हैं फॉर रियल एस्टेट, उनको अभी भी ऐसा लगता है कि उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर द लीड्स के लिए फेसबुक। ठीक है। इवन दो अब इंस्टाग्राम पे वो धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अभी भी उनको लगता है ज्यादा कहाँ से आ सकते हैं उनको लीड्स, फेसबुक से। बट अब जैसे कि इंस्टाग्राम पे बात करें, इंस्टाग्राम पे अपने कितने ढेर सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। ठीक है। चाहे वो आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को लेकर हो, आपके डांस को लेकर हो, म्यूजिक को लेकर हो, या फर्दर कुछ न्यू बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस हो, इन सबको लेकर हो। तो इनका इनिशियल अगर आप स्टार्टिंग कहीं से भी देखोगे, कोई भी न्यू बिजनेस का, वो सबसे पहले आपको कहाँ पे दिखता है? इंस्टाग्राम पे। ठीक है। चाहे वो फैशन हो या फिर कोई भी एक्सवाइजी न्यू बिजनेस हो उनका। अब अगर हम लोग एज, अपने डेमोग्राफिक्स को लेकर बात करें, एज, जेंडर, इन सब चीजों को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को अगर डिस्कस करें, तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे आज के टाइम पे ज्यादातर ऑडियंस जो है वो इंस्टाग्राम पे ही स्विच की हुई है rather देन फेसबुक। आप ही लोग हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप लोग ये कंपैरिजन कर सकते हो कि कितना टाइम आप लोग इंस्टाग्राम पे इन्वेस्ट करते हो, कितना टाइम आप फेसबुक पे इन्वेस्ट करते हो। ठीक है। सो इंस्टाग्राम आज के टाइम पे सबसे अच्छा, आप बोल सकते हो, प्लेटफॉर्म बना हुआ है मेटा के अंदर, जिसपे आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो अगर आपको अपने बिजनेस का नीश पता है। नीश इन द सेंस की ऑडियंस पते हैं, पता है आपको कैसे एज एंड डेमोग्राफिक्स को कैप्चर करना है, आपको किस तरह से अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। तो ये सबसे ज्यादा क्या हो गया आपके लिए, बेनिफिशियल हो चुका है। दूसरा, ये तो हुआ बेसिक चीज। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक छोटा सा पीडीएफ रेडी किया है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये आप लोग को विजिबल है क्या? एक बार मुझे प्लीज बताइएगा आप लोग। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yeah, visible. यस मैम। अब देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के बारे में हम साथ में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं। दोनों के जब आप एड कैंपेन भी सीखेंगे, तो वो एक ही फेसबुक एड्स मैनेजर से ही बिल्डअप होते हैं। दोनों की स्ट्रैटेजी भी लमसम सेम ही है। ठीक है। एक चीज और, पहले जब डिजिटल मार्केटिंग का था टाइम बहुत बूमिंग पे, तो सोशल मीडिया ही सबसे इनिशियल लेवल था कि जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज सोशल मीडिया एक तो कम बजट में आपको प्रॉफिट भी देता था और लोग अट्रैक्ट भी होना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए थे। बट अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, अभी हम सिर्फ ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, आप अगर पेड को हम लोग साइड कर दें, सिर्फ ऑर्गेनिक जिसमें कि आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, तो जब भी आपको सोशल मीडिया पे कुछ भी पुट करना होता है, ठीक है, पोस्ट पुट करने होते हैं, जैसे कि
अगर हम यहाँ पे एक कोई भी पोस्ट कंपनी पेज ओपन कर देते हैं, ठीक है, ये कंपनी पेजेस ट्रू वैली का मैंने ओपन किया यहाँ पे। चलिए आते हैं अब अपने जब भी आप लोग किसी भी स्पेशली हम वहां से स्टार्ट करें, जब आप कहीं पे ज्वाइन करोगे, तो मानिए अगर आप सोशल मीडिया के लिए हायर किए जाते हो और स्पेशली आप कंटेंट पोस्ट और इन सब के लिए हायर किए जाते हो, तो सोशल मीडिया एक कैलेंडर भी होता है। वो हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है, कांस्टेंट कभी भी वो नहीं रहता है। सोशल मीडिया कैलेंडर कैसा होता है कि 30 डेज का आपको एक कैलेंडर बनाकर वो देंगे। उसमें हर दिन, ठीक है, पर डे क्या क्या कहाँ पे कैसे कैसे पोस्ट करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, गिवन होती है। आ, बहुत जगहों पे ऐसा, अगर बहुत स्टार्टअप कंपनी है तो मे बी शायद वो ना भी दे, तो उस जगह पे आप ट्रेलो का यूज कर सकते हो। वो आपका इसी के लिए, सॉरी हमको टैब खोलना था, ये। तो ये बेसिकली जो भी आपके चार्ट्स होते हैं, जो कैलेंडर्स होते हैं, और उसमें भी आप उसमें टाइम मार्क कर सकते हो कि कब आपको पोस्ट करना है। तो ये आप अपने सेल्फ के लिए यूज कर सकते हो। तो अब देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे आते हो ना, तो सोशल मीडिया पे किस तरह कंटेंट्स आप लोग को अच्छे लगते हैं, जो थोड़े कॉमेडी हो, अट्रैक्टिव हो, जो मतलब जिसकी इमेजेस बहुत अच्छी हो, इस तरह की क्या करते हैं हम लोग, कंटेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर होते हैं, ठीक है। इधर वो किसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो, म्यूजिक भी वहीं पे होती है जहाँ पे आप लोग को बीट्स अच्छे लगते हैं, वही आपको अट्रैक्ट करते हैं। ड्रेसेस हो गए तो ड्रेसेस भी आपको, इवन दो ड्रेसेस शूज भी आपको वही अच्छे लगते हैं जिनको, जो आप जिसकी पिक्चर्स बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। बाद में तो चलिए जो भी है वो है, बट हाँ, जो हम लोग को अट्रैक्ट करते हैं। सेम एज बिजनेस में भी आता है। जैसे आप अट्रैक्ट होते हो अलग अलग बिजनेसेस से, वैसे आपके भी बिजनेस से कस्टमर्स को क्या होना है, अट्रैक्ट होना है। जब तक वो अट्रैक्ट आपके क्या बोलते हैं कंटेंट से नहीं होगा, तब तक आपके कंटेंट का ऑर्गेनिक प्रमोशन नहीं होगा। तो अट्रैक्ट से अगर अट्रैक्ट को वर्ड हटा दे तो उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में इंगेजमेंट, ठीक है। अट्रैक्टिव तो चलिए कॉमन वर्ड हो गया, बट डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में उसको एंगेजमेंट कहते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा अलग अलग तरह का कंटेंट पुट करना है। अब अलग अलग तरह के कंटेंट से क्या हुआ, जस्ट लेट कंसिडर कि फर्स्ट डे आपको पोस्ट करना है विथ इमेज, ठीक है, विथ इमेज। ये आपका फर्स्ट डे का पोस्ट हो गया। सेकेंड डे आपको कोई रील पोस्ट करनी है, इसमें भी आपका कंटेंट लगेगा, ठीक है। थर्ड डे आपको मीम कुछ पोस्ट करना है, अट्रैक्टिव मीम बना के कुछ पोस्ट करना है, ठीक है। फोर्थ डे कोई वीडियो, आपको शॉर्ट वीडियोस फॉर 30-40 सेकेंड्स की क्या करनी है, आपको पोस्ट करनी है। फिफ्थ डे कोई फेस्टिवल है, ठीक है, फेस्टिवल पोस्ट आप कर सकते हो। फेस्टिवल पोस्ट हो गया अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली, चाहे वो छोटे छोटे फेस्टिवल्स क्यों ना हो, ठीक है। सिक्स्थ आपका ब्लॉग आ गया कि आप एक छोटा सा 300 400 या 500 मैक्सिमम वर्ड्स का आप एक ब्लॉग पुट कर दो वहां पे, ये आपका हो गया। सेवेंथ डे आप क्या कर सकते हो इसमें, सेवेंथ डे में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, नॉलेजेबल कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट, ये आप पुट कर सकते हो। एट्थ डे में कोई न्यू अपडेट्स आया है। तो इस तरीके से क्या करना होता है आपको, अपने जो पेज है, ठीक है, जो पेज है इनमें से कुछ चीजें रिपीट भी होती, 30 डेज का 30 डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो सकता, कुछ चीजें रिपीट भी होती हैं। जब मानिए आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज ऐसे कुछ रिपीट भी होता है, बट हाँ, अगर मानिए आपको डेली आपके कस्टमर्स को, आपके फॉलोअर्स को, आपके ऑडियंसेस को अगर न्यू न्यू कंटेंट मिल रहा है जो कि अच्छा कंटेंट है, नॉलेजेबल है, इंगेजिंग है, और लोग बहुत ज्यादा इंगेजमेंट अपना शो कर रहे हैं, तो जाकर कहीं पे आपका एक लेवल अप होता है फॉर योर बिजनेस। तो इसे हम लोग बेसिकली कहते हैं पब्लिश एवरग्रीन कंटेंट। ये यहां तक आप लोग को समझ में आया?
यस Yes, मैम। ma'am. अगर किसी को नहीं भी आया है तो हम रिपीट कर देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो कोई, हाँ बोलिए। मैम, ये क्या था? मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। कोई बात तो नहीं, हम एक सवाल। बार रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से शॉर्ट में। देखिए, आज यस का जो मैम। आपका टॉपिक है ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग में है, जिसमें फेसबुक एंड यस मैम। इंस्टाग्राम का ऑर्गेनिक समझेंगे। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें हम लोग फेसबुक पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम क्रिएटर अकाउंट बनाते हैं। तो आज यस वाले मैम। में ये है कि जितना भी ऑर्गेनिक में, चाहे वो आपका पर्सनल मतलब आप अपने सेल्फ बिजनेस के लिए कर रहे हो, इधर आप क्लाइंट के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए जब आप काम करते हो, तो क्या क्या पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना होता है जब भी आप पेज यस बनाते हो मैम। उससे पहले। तो उसमें सबसे पहला जो अभी आपको हमने बताया है वो पब्लिश एवरग्रीन कंटेंट बताया, जिसका मतलब ये है कि मानिए अगर आपका 30 डेज, 30 डेज एक कॉमन मंथ में, 30 डेज का कॉमन है, 31 को अगर हम लोग हटा दें 30 डेज कॉमन है आपका। तो यस हर मैम। दिन अगर आपको अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस की तरफ इंगेज करना है कि लोग अट्रैक्ट हो आपके बिजनेस में, तो हमेशा अलग अलग तरह का कंटेंट देना मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसलिए होता है क्योंकि देखिए एक ही कंटेंट अगर बार बार अगर हम लोग रिपीट करें तो वो एक बार के लिए आपकी ऑडियंसेस भी मतलब हट जाती है। इसलिए हर अल्टरनेटिव डेज पे हर एक एक दिन बाद आपको कुछ न्यू कंटेंट देना पड़ता है, जिससे कि आपकी ऑडियंस क्या हो, इंगेजमेंट अपना शो करे उस जगह पे। तो यस ये मैम। अभी तक का था आपका, ठीक है। यस मैम। अब एक और मैम चीज है। इसमें हाँ बोलिए। इसमें न्यूज टाइप का कुछ कोर्स कर सकता हूँ जो कि 30 डेज में। क्या कर सकते हैं क्या? न्यूज न्यूज टाइप का कुछ पोस्ट हो सकता है। न्यूज, अगर आपके बिजनेस के रेलेवेंसी में कोई न्यूज ऐसा आता है जो नॉलेजेबल है, तो आप वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। एक चीज और, जब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हो ना, लेट कंसिडर स्टू वैली मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो हमेशा कॉम्पिटिटर एनालिसिस में ना कुछ चीजों को ध्यान देना होता है, जैसे कि जो इनका टाइम होता है एंड डे होता है, इस पे ध्यान देना होता है। जैसे 18 आवर्स पहले क्या हुआ है, ये पोस्ट को अपलोड किया गया है जिसका टाइमिंग क्या है, 17:57 और 5 सितंबर, मतलब कल ये पोस्ट हुआ है, ठीक। अब देखिए कंटेंट पे हम लोग आते हैं, बट इसके लिए भी एक और कॉम्पिटिटर को हम लोग देखेंगे जिससे हम लोग एनालिसिस कर सके उस चीज का। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 सितंबर को टीचर्स डे का था, ठीक है। सी अ डे अगो मीन्स की 4 सितंबर को आपका ये होगा जो क्रिएटेड, इन्होंने ऑनलाइन इवेंट रखा होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी आपका आ गया, अ डे अगो 4 सितंबर का आपका आ गया। तो देखिए ये होती है कॉन्टिन्यूटी, कि डेली आपको कुछ ना कुछ क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है। अब देखिए अगर आपका न्यू बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका न्यू बिजनेस है तो भले ही फॉलोअर्स कम आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं अगर 0 लाइक्स आ रहे हैं तो आप पोस्ट करना क्या कर दो, बंद कर दो। बिल्कुल भी नहीं, पोस्ट आप करते रहो। और ऑल्टरनेटिवली जैसा भी आपका कंटेंट बन रहा है, हर एक दिन बाद ऑल्टरनेट या डेली जैसा भी आपका कंटेंट बन रहा है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, फेसबुक का भी एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। जिनका न्यू बिजनेस होता है ना, या फिर जो फर्स्ट टाइम, मानिए आप लोग अभी फर्स्ट टाइम पेज बनाना लेट कंसिडर सीखोगे, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं फेसबुक का एल्गोरिदम आपका उतना हेल्प नहीं करेगा एंगेजमेंट के लिए। वो किनका फर्स्ट प्रायोरिटी पे हेल्प करेगा, जिनमें ऑलरेडी बहुत सारे ऑडियंसेस रीच कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फेसबुक के एल्गोरिदम के नजर में अगर आना है एक बार के लिए, तो आपको अपनी भी कंटिन्यूटी क्या करनी होगी, मेंटेन करनी होगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अगर फॉलोअर्स देने हैं, आप मैसेंजर्स में जाओ, सबको पर्सनली जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, मेंबर्स हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करो कि प्लीज फॉलो दिस पेज, और ऐसे करके आप इनविटेशन सेंड करो। आप अपने इस पे भी पुट कर दो, सॉरी व्हाट्सएप के स्टोरी पे आप पुट कर दो। तो इस तरह से आप अपने फॉलोअर्स को बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। बट ये भी याद रखिएगा, अगर मानिए अगर आपके 50 फॉलोअर्स है, डजेंट मीन कि हर पोस्ट पे आपको 50 लाइक्स ही मिलेंगे। ये बहुत गलत चीज है, नहीं होते ही कभी भी, ठीक है। फॉलोअर्स एक अलग चीज हो गई, इंटरेस्ट एक अलग चीज हो गई। आपके जो लॉयल बोल सकते हो या ओरिजिनल कस्टमर्स बोल सकते हो, उनके लाइक्स आपको कम ही मिलेंगे। दूसरी चीज, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि आपको अगर लाइक्स नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे एक बूस्ट पोस्ट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो अगर आप इसको, अगर आप क्या बोलते हो, पैसे लगा दोगे, पेड कर दोगे और इस पोस्ट को आप रन कर दोगे, तो एंगेजमेंट
फॉर श्योर आपको एंगेजमेंट मिलेगा और बहुत बल्क में एंगेजमेंट मिलेगा, बट वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, तो कभी भी बूस्ट पोस्ट का यूज हम लोग नहीं करते हैं इस जगह पे। बूस्ट पोस्ट आपका दिखता कैसे उसको एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे। Just, just ये देखिए, ये जो ऑप्शन आपका होता है ये होता है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन। तो इसलिए हम लोग बूस्ट पोस्ट नहीं करते हैं। बूस्ट पोस्ट वो उसके नाम में ही लिखा हुआ है, ये कोई कैंपेन नहीं है, ये पर्टिकुलर पोस्ट पे आपका क्या करेंगे, एंगेजमेंट लेकर आएगा। ठीक है, तो इसलिए बूस्ट पोस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। बूस्ट पोस्ट बहुत गलत मेथड होता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, बहुत बोरिंग चल रहा है ना? Ma'am, हाँ बोलिए। ma'am, if I put in video content which is very knowledgeable, that is there any limit for the video content? Is there नहीं, any? no, there is no limit of video content, but yes, if you have a video content, if you want to put a link of your video content which is too long, तो उसके लिए आपको YouTube, first you have to put your video on the YouTube, then that link you have to put on your Facebook page। तो वैसे आपका हो पाएगा उस तरह से। Yeah, okay, ma'am. Like I'm saying, like the video of 2 minutes I can post on your Yes, yes, you my can post on your Facebook page। or an Insta page, right? Yes, Yeah, okay, ma'am. Thank you. well, Ma'am, can you just show that boost post again, ma'am? post what? Boost post जो आपने अभी Post, दिखाया था ना? एक Yeah. second। See, this is boost post, so here is my page Foodoholic। ठीक है, published Okay. by Priya Chopra। This is the content, then Okay. please scroll down, here you will come, here is boost post। तो बूस्ट पोस्ट पे अब देखिए, अब क्लिक भी करते हैं हम लोग एक बार के लिए बूस्ट पोस्ट पे। Okay. क्या डिफरेंस रहता है नॉर्मल पोस्ट एंड बूस्ट हाँ, पोस्ट में? बूस्ट पोस्ट आपका पर्टिकुलर पोस्ट को ही क्या करेगा, अवेयर करेगा ऑडियंस तक, सिर्फ एक सिंगल पोस्ट को। और जो आपका फेसबुक मैनेजर होता है वो आपके होल जिसके लिए आप बिजनेस बिल्डअप कर रहे हो वो उसके लिए होता है। जैसे कि अगर हम लोग इस पे आते हैं, जैसे देखिए ये तो बूस्ट पोस्ट हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग उस एड्स पे आते हैं जो हम लोग को ऑफिशियली दिखते हैं और जिनकी वेबसाइट पे हम लोग रीडायरेक्ट भी हो जाते हैं हम लोग उस पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप मार्कर, एक सेकंड, सी, ये आपका स्पॉन्सर्ड वाला जो सेक्शन है ये आपका होता है एड्स मैनेजर, जो ऑफिशियली Yeah. आप अपनी कंपनी के लिए रन करते हो। और बूस्ट पोस्ट में क्या हो जाता है कि आप पर्टिकुलर सिंगल पोस्ट के लिए क्या करोगे, उस चीज को रन करोगे। जैसे कि वहां पे आपने देखा ना पब्लिक, वो था आपका, क्या हो गया इसको, हाँ, जैसे कि यहाँ पे आपने पोस्ट देखा था ना, सिंगल पोस्ट, तो बूस्ट पोस्ट सिर्फ सिंगल पोस्ट को ही क्या करेगा, रन करेगा। Okay. Okay. पोस्ट को रन करेगा लाइक। जी Okay. हाँ, Okay. ये सिंगल पोस्ट को रन करता है। और जो एड्स मैनेजर होता है वो होल वेबसाइट में जो भी चीज आपको चाहिए वो उसको ऑफिशियली रन करेगा और उसको अवेयर करेगा। एड्स मैनेजर पूरी होल वेबसाइट को ही रन करता है। हाँ जी हाँ, जी हाँ। अब जैसे अच्छा। कि मेरे फूडोहॉलिक है, फूडोहॉलिक हाँ। अभी तो ये पेज है, माने फूडोहॉलिक की कोई मैंने वेबसाइट भी तो बनाई होगी ना। तो हाँ। अब फूडोहॉलिक का ये पोस्ट जो है वो बूस्ट पोस्ट रन करेगा, और फूडोहॉलिक की वेबसाइट को अगर मुझे रन करना होगा तो उसके लिए वो एड्स Okay. मैनेजर हेल्प करेगा। ओके, तो वेबसाइट को रन करना मतलब कोई भी चीज पे हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं लाइक एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, तो उसके Yes. जो लाइक रिकमेंडेशंस में आते हैं वो वेबसाइट आ गए या कोई एड्स आ गए वो होती है ना लाइक जी एड्स हाँ, एड्स जी मैनेजर। हाँ, जी हाँ, ओके इस तरह से। ठीक है। हाँ। हाँ, अब हम लोग कहाँ पे थे, कंसिडर पोस्ट टाइम पे।
तो पोस्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट टाइम ग्लोबली लिखे हुए हैं, बिकॉज एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग ये कुछ टाइम्स निकले थे। बट हाँ, अगर आपको कंसिडर पोस्ट टाइम करना है, पोस्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि किस टाइम पे और किस दिन पे कौन से कस्टमर्स या फिर कौन सी ऑडियंसेस आपके पोस्ट से ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, आपको उसी टाइम पे क्या करना चाहिए, एक पोस्ट करना चाहिए। बिकॉज अब मानिए आप कोई अनइवन टाइम पे अगर कोई चीज को आप पोस्ट कर देते हो, इन दैट सिनेरियो आपके कस्टमर्स आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे उस टाइम पे, तो आपके पोस्ट करने का कोई सेंस भी नहीं बैठा। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना होता है, उसके लिए आपको अपनी एक्सेल शीट भी एक बार के लिए, अगर बहुत कोई न्यू कमर है ना, तो उसके लिए स्टार्टिंग में एक्सेल शीट मेंटेन करना बेनिफिशियरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे एनालिसिस कर पाता है कि भाई कौन से टाइम पे मेरी ऑडियंसेस ज्यादा एक्टिव रहती हैं, उस टाइम पे पोस्ट करने पे आपके बिजनेस को क्या मिलेगा, फायदा होगा। इसलिए कंसिडर पोस्ट टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। आपको ये बोले कि अरे पोस्ट कर दिया आता रहेगा लाइक, नहीं, ये एक करेक्ट वे नहीं होता है किसी भी मार्केटर का। करेक्ट वे यही होता है कि जब फर्स्ट वीक तो आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा कि मंडे को किस टाइम पे आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन कौन से पीछे, मे बी शायद मंडे को 2 टाइम ऐसा एक्टिव होगा जहाँ पे भी कस्टमर्स आ रहे होंगे, ट्यूसडे को वो चीज कम हो जाएगी, वेंसडे को और मतलब मे बी मॉर्निंग शिफ्ट होगा, थर्सडे को इवनिंग होगा, फ्राइडे को नाइट होगा, देन सैटरडे संडे भी आपका नाइट शिफ्ट होगा उस तरह से पोस्ट करने का। तो ये चीज एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे बेस्ट होता है कि आप क्या करो उस चीज के लिए, अपना एक्सेल शीट मेंटेन करो। बहुत, अगर न्यू कमर हो, अगर आप ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इतना आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे, देन मेंटेन एक्सेल शीट फॉर योर ओन, कोई मैनेजर या फिर किसी सीनियर के लिए नहीं, ये आपका सेल्फ एनालिसिस के लिए रहेगा। तो पोस्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पोस्टिंग टाइम। दूसरी चीज, जब भी आप कोई चीज को पोस्ट करते हो ना, तो एक चीज और, अब हैशटैग का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है। हैशटैग पहले जब डिजिटल मार्केटिंग था इन द सेंस की, जब डिजिटल मार्केटिंग की कमिंग हुई थी, उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि आपके हैशटैग का कुछ एक यूजफुल रिजल्ट्स मिलते थे कि जब आप हैशटैग का यूज करते हो तो पोस्ट का एंगेजमेंट होता है, रीच बढ़ती है, बहुत ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो लोग आते हैं। बट अभी हैशटैग वैसा नहीं है। अभी चाहिए पोस्ट की कंसिस्टेंसी। तो सोशल मीडिया में चाहिए, आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, ये सारे आपके सोशल मीडिया हो, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये मांगता है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करते हो तो ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट होगा। एक चीज और, बहुत कॉमन क्वेश्चन ये इंटरव्यू में आता है, आप लोगों का पूछा भी जा सकता है, रीच एंड इम्प्रेशन, डिफरेंस बिटवीन रीच एंड इम्प्रेशन। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बारे में आपको बता देते हैं। रीच का मीन्स क्या होता है, ऐसे पता चलता है आप लोगों को, मेरे पोस्ट पे भी कोई नहीं। लेट कंसिडर, ये पोस्ट जो था विमेंस डे का, इस पे कितने लोग आए हैं, सिर्फ 1। ठीक है, समझिएगा, अभी हम आपको किसके बारे में बता रहे हैं, रीच और इम्प्रेशन के बारे में डिफरेंस बता रहे हैं आपको। तो ये जो पोस्ट है, इसके ऊपर सिर्फ एक ही लाइक आया है, ठीक है, दैट इज रीच। ठीक है, रीच समझ में आया, पहले मुझे बताते चलना आप लोग, तब हम इम्प्रेशन पे स्विच करेंगे। Yes, ma'am. फिर से हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इस पोस्ट पे सिर्फ एक लाइक आई है, एक लाइक का मतलब सिर्फ 1 रीच हुआ है। ठीक है, अब यस मैम। बात आते हैं इम्प्रेशन पे। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि 1 रीच है, तो इम्प्रेशन, लेट कंसिडर ये पोस्ट, समझिएगा, ये पोस्ट अभी इस पर्सन को, जो भी XYZ पर्सन है, इसको 3 टाइम्स दिखी है। ठीक है, कितनी बार दिखी है, 3 टाइम्स दिखी है। तो रीच आपकी 1 ही होगी, क्योंकि ये न्यू पोस्ट था, तो एक ही बार पर्सन का रीच होगा। अगर ये पोस्ट आपको मल्टीपल टाइम्स दिख रही है, तो रीच पर पर्सन 1 ही कंसिडर होता है, एंड इम्प्रेशन उसका बढ़ता चला जाता है कि हाउ मेनी टाइम दैट सिंगल पर्सन सॉ योर पोस्ट, तो वो आपका इम्प्रेशन हो जाता है। समझ में आया, नहीं आया?
यस हाँ मैम। जी, हाँ जी हेलो। मैम, आ गया। यस मैम। सबको आया? जैसे यहाँ पे देखिए, यस मैम। मुझे लड़कों की आवाज ज्यादा आ रही थी, कोई लड़कियों को भी समझ में आया? एक बार प्लीज मुझे बता देना आप लोग। नहीं आए क्या? हम रिपीट करते हैं, एक बार रुक यस जाइए। यस मैम, आ गया आ गया। अच्छा, हाँ, आ गया। तो इसमें ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई रील अगैन एंड अगैन ज्यादा देखते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो उसकी हम्म। इंप्रेशंस इंक्रीज होती जाती है। लाइक एग्जैक्टली नंबर एग्जैक्टली पर लाइक्स उसके सिर्फ लाइक हमने एक बार लाइक किया है तो वो एक ही बार आएगा। एग्जैक्टली, करेक्ट। जी हाँ जी हाँ, उसी तरह ऐसे से होता है होता ना? है। हाँ तो ये हाँ रीच एंड इम्प्रेशन हाँ। आपका होता है, और यही रीच एंड इम्प्रेशन ये कॉमन होता है, ये थ्रू आउट योर डिजिटल मार्केटिंग में। हाँ, किसी किसी प्लेटफॉर्म्स में इनके नेम्स में थोड़े से डिफरेंस आ जाते हैं। कहीं पे रीच क्लिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे फेसबुक में रीच एंड इम्प्रेशन होता है, गूगल एड्स में क्लिक्स एंड इम्प्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। बट मतलब सबका सेम ही रहता है। तो ये भी एक मतलब आता है आपका क्वेश्चन इसमें भी। अब ओके। जैसे कि हाँ हैश टैग्स का था। हैश टैग्स आप यूज कर सकते हो, बट हैश टैग का भी एक लिमिट हो चुका है। जैसे अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा जब आप लोग इंस्टाग्राम पे आए होगे, बिकॉज फेसबुक पे तो जस्ट सभी लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया है कुछ टाइम पहले। बट इंस्टाग्राम पे हैश टैग का, जब इंस्टाग्राम आया ही था तभी से हैश टैग का थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है कि जब भी आप कुछ पोस्ट करो तो मिनिमम इतने हैशटैग्स तो आप रखो जो जो भी आपको पसंद है। बट ऐसा नहीं है, हैशटैग्स की भी एक लिमिटेशंस होते हैं। अगर मानिए आपका बिजनेस सर्विस बेस्ड है, ठीक है, तो एक्स वाई अगर रियल एस्टेट बेस्ड है, रियल एस्टेट भी आपको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आपको रियल एस्टेट के ही रिगार्डिंग हैशटैग्स को चूज करना चाहिए कि आप जिस लोकेशन में हो उसका हैशटैग चूज करो, कौन सा प्रोजेक्ट है आप उसका हैशटैग चूज करो, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं आपकी आप उनका हैशटैग चूज करो। जैसे कि अगर मानिए एक्स वाई जेड कोई रियल एस्टेट है और वो जयपुर में है, तो आप जयपुर चूज करो कि भाई जयपुर में ये आपका प्रॉपर्टी बिल्डअप हो रहा है। अब प्रॉपर्टी कौन सी है, 2 या 3, तो आप 2 BHK 3 BHK बोथ है तो 2 3 BHK का हैशटैग चूज करो। आपके बिजनेस का हैशटैग वहां पे लिख दो, जो भी आपका XYZ रियल एस्टेट करके बिजनेस है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा हैशटैग कभी नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और हैशटैग आप ही के कंटेंट और बिजनेस के रेलेवेंट में ही होने चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है हैशटैग अपने उसके लिए। अभी के टाइम पे हैशटैग बिल्कुल भी बहुत वैसा नहीं, हैशटैग बस ऐसा है कि थोड़ा आप बोल सकते हो अट्रैक्टिव पोस्ट देखने के लिए है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हैशटैग बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, दैट इज योर लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन पे हैशटैग पे अगर आप पोस्ट करते हो तो वहां पे आपको उसका इफेक्टिवनेस दिखता है, जो कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अभी वो कम हो चुका है, ठीक है। फिर अब मानिए कोई भी, अब मेरा ये वाला पॉइंट है, टेक एडवांटेज ऑफ एवरी न्यू थिंग। अब आप लोग ज्वाइन करते हो, मतलब इन द सेंस कि आप लोग अब डिजिटल मार्केटिंग में आ गए हो। सो अब आप लोग कभी भी किसी किसी भी फील्ड में, मानिए कोई पर्सन गूगल एड्स में है, कोई सोशल मीडिया में है, कोई सर्च कंसोल में है, एनालिटिक्स में, एक्सवाइजी किसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है आप लोग, ठीक है। ये ऐसी चीज है कि जब भी कोई न्यू चीजें या न्यू अपडेट्स आती हैं, फॉर द ट्रायल बेसिस आपको पहले उसको ट्राई करना चाहिए। बिकॉज सी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे कि एक पुराना हम आपको बता देते हैं एक पॉइंट का, जो कि अब ये थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, कि फेसबुक में एक रूल ये निकल गया था कि जब आप फेसबुक पे कोई चीज को पोस्ट करोगे, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होना चाहिए कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स नहीं डाल सकते। ये एक रूल निकला था, जो कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो लेट कंसिडर कि फेसबुक ने एक रूल निकाला कि फेसबुक चाहता है कि आपको जो भी पुट करना है, ठीक है, आप यहाँ पुट करो, आप अपने वीडियोस पुट करो, XYZ सब कुछ आप पुट करो, बट आप यूट्यूब की लिंक नहीं ला सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरी ऑडियंस तो कंटेंट छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएगी, जो कि एक तरीके से ड्रॉबैक है उसके लिए, ठीक। तो अब मानिए इन फ्यूचर कोई न्यू ऐसा अपडेट आपको दिखता है मेटा के अंदर, ठीक है, तो एक बार उसको ट्रायल बेसिस पे इधर आप उसके रूल्स को याद पढ़ लो, क्या ये रूल आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है।
तो वो अपने बिजनेस में आप अप्लाई करके देखो। जरूरी नहीं कि जो भी नई चीज मेटा ला रहा है वो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो, इसलिए वो लाने से पहले, लॉन्च करने से पहले कोई भी अपडेट्स को उसका एक हिस्ट्री आपको दे देता है। फर्स्ट रीड आउट, अगर ये आपको लगता है प्रॉफिटेबल है देन यूज करो, अदरवाइज कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होता है फेसबुक सोशल मीडिया की चीज। दूसरी चीज, कभी भी कोई अब आपको ऐसा पोस्ट नहीं करना है, फेसबुक बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, इवन दो इंस्टाग्राम भी अब हो चुका है। हमेशा याद रखिए, कोई भी ऐसा कंटेंट आप लोगों को पुट नहीं करना है, या फिर ऐसा कोई कैंपेन आप लोगों को रन नहीं करना है जो पब्लिक सेंटिमेंटल्स को हर्ट करे। ठीक है, जैसे कि इन शॉर्ट, फेसबुक में आप लोग आगे भी जब आओगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रैक्टिकल के टाइम पे, कि जब आप कैंपेन बनाते हो ना तो फेसबुक आपसे पूछता है क्या ये कैंपेन क्रेडिट कार्ड्स के रिलेटेड है, क्या ये कैंपेन सोशल इश्यूज के रिलेटेड है, क्या ये कैंपेन पॉलिटिकल इश्यूज के रिलेटेड है। तो इस तरह का अगर कोई कैंपेन है तो आगे चलकर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है आपके कैंपेन से तो इमीडिएटली आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये रूल अभी भी है फेसबुक पे, ये रूल जब से स्टार्ट हुआ है ये अभी भी है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए अगर आप चीजों को देखो तो सबसे कॉमन अगर हम लोग केस ले सुशांत सिंह राजपूत वाला, तो उसमें क्या होता है, जो भी लोग फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे या कहीं पे भी पोस्ट कर रहे थे उन सबके पोस्ट को डिलीट कर दिया जा रहा था, अगर आप लोग को भी याद हो उस चीज को। इवन दो अभी भी अगर करंट सिनेरियोज में अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे भी अभी बहुत कोलकाता का कॉमन इशू हुआ था, तो इंस्टाग्राम अब क्या कर रहा है कि जो भी उस तरह के कोई पोस्ट कर रहा है उनको वो डिलीट कर दे रहा है, या फिर उनको सेंसिटिव कंटेंट में ला दे रहा है। तो इस तरह के कंटेंट्स को आप मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली पॉलिटिकल इश्यूज के रिगार्डिंग में अगर कुछ ऐसा हो तो, या फिर आप बोल सकते हो कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हो। कभी फेयर एंड लवली का एड देखा कि कोला गोरा और काला इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट का वो कोई एड दिखा रहा है, नहीं। इस तरह की चीजों को, या फिर कास्ट का एड कोई दिखा रहा हो, ऐसी एड्स फेसबुक बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता और इसको पोस्ट भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर एक रिपोर्ट, बिकॉज हम लोग रिपोर्ट तो कर ही सकते कि ये स्पैम है, कि ये है फलाना ढंग, हम लोग तो कर ही सकते हैं वहां पे। एक भी अगर नेगेटिव वहां पे पॉइंट चला गया तो आपका ब्लॉक कर देगा अकाउंट, अकाउंट ही, पेज तो छोड़िए अकाउंट ही पूरा ब्लॉक कर देगा उस तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आप लोगों को, मतलब यहाँ तक तो चल रहा है ना। थोड़ा सा थियोरेटिकल है और मे हाँ बी जी, शायद आप हाँ लोग जी, को हाँ जी, हाँ बोरिंग जी, भी ठीक है, लगेगा। ठीक है, ठीक है। यस हाँ, मैम, ठीक है। इस वजह से अब देखिए, ये कुछ एक ग्लोबल टाइम है, ठीक है, आपको मंडे टू संडे का यहाँ पे, बट हाँ ये ग्लोबली केस स्टडी के अकॉर्डिंग में निकला है। बाकी आप लोग सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो इस चीज का कि मंडे में कौन सा टाइम ज्यादा सूटेबल लगता है, वो उसके अकॉर्डिंग है। आपका नाइट का 12 AM टू 1 AM, सॉरी 12 PM होना चाहिए, यहाँ पे 1 AM होना चाहिए, मेरा टाइपिंग मिस्टेक है। देन 7 AM टू 9 AM ये मंडे टाइमिंग है, ठीक। क्योंकि मंडे आधे लोग नशे में ही रहते हैं क्योंकि उनको संडे से खुमार उनका उतरता नहीं है, इस वजह से। ट्यूसडे आपका 12 AM टू 9 AM का टाइम रहता है। वेंसडे आपका 12 AM एक्यूरेट, बिकॉज वो मे बी शायद लंच टाइम, या आप जो जो भी जॉब के टाइम पे होंगे वो इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। तो ऐसे आपका कुछ एक ग्लोबल टाइम है जिसमें आप पोस्ट करके एनालाइज कर सकते हो कि आपके जो लॉयल कस्टमर्स या ऑडियंसेस हैं वो कब आपसे क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही हैं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पोस्ट अपना आप बफर भी एक और भी है, आपको चीज बताते हैं। सोशल मीडिया ऑटोमेशन टूल भी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना पोस्ट क्रिएट कर दो, ठीक है, सारी चीजें इमेज के संग एंड कंटेंट के संग। और अब तो वो फेसबुक भी लेता आया है पोस्ट शेड्यूलिंग फेसबुक भी लेता आया है, बट हाँ पहले बफर का यूज किया जाता था। यहाँ पे हम आपको टूल्स की लिस्ट तो दे हम तो देते वैसे हैं। वो फेसबुक सूट से भी कर सकते हैं ना, तो जैसे उसका हाँ याद है। जी हाँ, वो भी लेता आया है, उससे भी आप कर सकते हो। सोशल मीडिया ऑटोमेशन टूल, ठीक है, ये आपका, एक तो आपको फेसबुक शूट आपने बोल ही दिया है, फिर यहाँ पे आपका बफर हो गया है, फिर आपका लेटर ग्राम, ऐसे कर लेटर ग्राम,
हाँ शायद यही है। ये भी, ये आपको मिनिमम फ्री में 30 इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने को देगा, 30 फेसबुक पे, और शायद 20 में भी शायद पिंटरेस्ट है कि लिंक्डइन है, इनमें आपको पोस्ट करने को ही लेटर ग्राम देगा। वो बफर, हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है वापस से, BUFFER बफर है। और एक और है कुछ सोशल करके भी है, सोशल, नाम थोड़ा सा स्किप हो रहा है, सोशल, क्या नाम है, ये नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। एक और है जो अच्छा है आपका इनके सिवा भी, सोशल कुछ कर है, बट मेरे माइंड से थोड़ा सा वो स्किप हो रहा है। सोशल ग्राम नहीं, सोशल, चलिए याद आता है तो हम आपको उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि अभी मेरे माइंड से वो लिटरली स्किप कर रहा है। बफर है, सोशल है, सोशल नहीं, सोशल सोशल सोशल, सोशल बी ना। नहीं सोशल, अरे हाँ, सोशल पायलट, ये। तो बफर तो सबसे इजीएस्ट है, बफर तो बहुत सारे लोग अभी भी यूज करते हैं, और इसका पेड भी आपको इंडस्ट्री में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं है तो अब तो आपको इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम कह रहे, फेसबुक भी आपको प्रोवाइड करने लगा है ये चीज, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ये सोशल मीडिया ऑटोमेशन टूल्स है, तो आपको सेट करके बस रख देना है किस टाइम पे आपका वो पोस्ट होना चाहिए, देन वो शेड्यूल हो जाएगा आपका उस टाइम पे ही। अब ये तो हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बेसिक जो है ये आपका कंप्लीट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट। अभी हम लोग अपने पास तो टाइम है, तो हम आपको यहाँ पे पेज क्रिएशन के बारे में बता देते हैं। इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को, ये वाले में? थ्योरेटिकल है, कोई वैसा तो नहीं? नो मैम। ठीक है, चलिए हम लोग पेज क्रिएशन पे आते हैं। ठीक है, देखिए, सॉरी, मार्कर कहाँ गया? पेज क्रिएशन के लिए यहाँ पे आपको 9 डॉट्स दिखता है, ठीक है। आपको ये 9 डॉट्स पे जाना है, और 9 डॉट्स के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको पेज का एक ऑप्शन, सॉरी, 9 डॉट्स के बाद यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको पेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इसको। ये आपका 9 डॉट है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको जाना है 9 डॉट पे, और यहीं पे आपको पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट अ पेज का आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट अ पेज। तो यहाँ पे आप अपने पेज का नाम डाल सकते हो, जैसे कि मेरे पेज का नाम, अपने ही नाम से डाल देते हैं, शिवांगी मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम हो गया, बट ठीक है। चलिए, ये मेरा हो गया नेम, मेरे कंपनी का नाम हो गया लेट कंसिडर, ठीक। और यहाँ पे कंपनी का ही नाम डालना है, कंसिडर मेरा वर्ड भी गलत है, यहाँ पे कंपनी का ही नाम डालना है जिस कंपनी के लिए आपको काम करना है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कैटेगरी। कैटेगरी मतलब कि आपका जो मतलब कंपनी है वो क्या प्रोवाइड करता है, इन शॉर्ट, क्या ये फूड बिजनेस है, क्या ये सर्विस बिजनेस है, क्या ये एजुकेशनल बिजनेस है, क्या बिजनेस है आपका, वो चीज यहाँ पे आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक। यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या पुट करना है, बायो, जो कि ऑप्शनल है बट हम लोग के लिए नहीं, हम लोगों को यहाँ पे पुट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं अपना, एक
चलिए अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं अपना मार्केटिंग एजेंसी के बारे में। बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, इन प्रयागराज, फुल स्टॉप, ठीक है। बूस्ट योर boost you of your business, boost your business, and drive quality leads and conversion, ठीक है। टुडे ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे बायो हो गया। तो आप यहाँ पे चेंजेस भी देख सकते हो कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे नाम आ गया, आपका बायो आ गया, ठीक है। अभी आगे आपका जो ये कैटेगरी चूज हुआ है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना 9 डॉट्स पे गए, पेज पे गए, क्रिएट पेज में आपको अपने कंपनी का नाम, कैटेगरी एंड बायो आपको पुट करना है, ठीक है। मैम। ओके, अब यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे वेबसाइट लिंक। अभी मेरी कोई वेबसाइट नहीं है तो अभी हम ऐसे ही यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। फोन नंबर तो अभी इंडिया, अभी रैंडम पुट कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर यहाँ पे हो गया। ईमेल एड्रेस आपको पुट करना है, आप पुट कर सकते हो। लोकेशन अगर आपको पुट करना है तो आप पुट कर सकते हो, ठीक। सारी लोकेशंस जो भी आपको पुट करनी है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। दूसरी चीज, आर्ट्स। यहाँ पे देखिए, अब बात यहाँ पे ये आती है कि नो आर्स अवेलेबल, कि अभी कंपनी आपकी क्लोज ही चल रही है, ठीक है, परमानेंटली क्लोज चल रही है अभी, इसलिए कोई आर्स अवेलेबल आप नहीं शो करना चाहते हो, मे बी ड्यू टू मेंटेनेंस या कोई भी रीजन है, ठीक। ऑलवेज ओपन अगर आप करते हो तो 24/7, मंडे टू संडे 24/7 आपको सर्विस मिलती रहेगी अगर आप ऑलवेज ओपन पे क्लिक करते हो। लेकिन अगर आपका कोई सिलेक्टेड टाइम है कि नहीं, मुझे मेरी कंपनी सिर्फ 4 दिन 5 दिन या 3 ही दिन काम करती है, तो आपको सेलेक्ट करना होता है ओपन अ सेलेक्टेड आवर्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, फिर से आप देखना, ये वाले एरिया में हम लोग अभी आर्ट्स वाले में, अगर आप नो आर्ट्स पे सेलेक्ट करते हो कि अभी अपनी कंपनी नहीं चल रही है, ऑलवेज ओपन पे मतलब 24/7, मंडे टू संडे 24/7 चल रही है। अगर कोई सेलेक्टेड टाइम है कि नहीं भाई इसी इसी दिन मेरी कंपनीज ओपन रहती है और हम लोग यही यही दिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ओपन टू सेलेक्टेड आवर्स पे क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये पॉपअप बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। अब मानिए मंडे को टाइमिंग है 10 टू इवनिंग 5, अरे ठीक है, ये मंडे का है। अब मानिए मंडे को लेट कंसिडर हम ट्यूसडे में आपको बता देते हैं। समझिए कि ट्यूसडे को आप क्या करते हो, समझिएगा आप दो दो, एक दिन में 2 टाइम भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग 9 टू आपका 1 ओपन रहता है ऑफिस, दैट इज 24 आवर्स में मेरा है। अब ट्यूसडे को 2 टाइम पे मेरा ऑफिस क्या रहता है ओपन, एक तो मॉर्निंग 9 टू आफ्टरनून 1, और फिर 3:15
आफ्टरनून से आपका इवनिंग का 7 तक। तो ये आप ऐसे भी टाइम क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। आपको जहां जहां भी पुट करना है अपने अकॉर्डिंगली आप पुट कर सकते हो। तो अगर आपका 2 दिन काम चलता है, एक दिन में 2 अलग अलग टाइम पे, आप वैसे भी पुट कर सकते हो। अगर आप सिंगल चलता है तो आप सिंगल भी पुट कर सकते हो। और अगर 24 आवर्स डालना है तो आपके पास ये ऑप्शन है, ऑलवेज ओपन वाला, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? इसको सेव। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर अपलोड करनी है। अभी मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर है नहीं डिजिटल मार्केटिंग की, तो फेसबुक, यहाँ पर ले लेते प्रोफाइल पिक्चर। और यहाँ पे कवर फोटो। ठीक है, ये हमारा आ गया। वो आया नहीं है बिकॉज उसका पिक्सल साइज ज्यादा है, इस वजह से कवर फोटो पे नहीं आया, वो बाद में चेंज कर देंगे हम लोग। दूसरी चीज, अगर आपका कोई, अब देखिए, कभी भी यहाँ पे अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मत डालिएगा। अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए भी अगर आप काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो कभी पर्सनल व्हाट्सएप नहीं आना चाहिए, हमेशा आपका बिजनेस व्हाट्सएप आना चाहिए। आप लोग यूज तो करते हो ना बिजनेस व्हाट्सएप अपना, पता है ना आप लोगों को कि 2 व्हाट्सएप है अपने, एक बिजनेस व्हाट्सएप है और एक व्हाट्सएप है। यस मैम। मैम ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा बिजनेस व्हाट्सएप का आप लोग पुट करना मैम कभी भी अपने। हाँ बोलिए। पता तो है कि मतलब बिजनेस व्हाट्सएप भी होता है, पर मतलब डिफरेंस क्या रहता है दोनों में? देखिए, नॉर्मल व्हाट्सएप में आप अपना जो पोस्ट करते हो और क्या बोलते हो, स्टोरीज डालते हो और जो भी करते हो, वो सेम फीचर्स आपको वहां पे भी देता है। बट बिजनेस व्हाट्सएप में आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्टिंग कर सकते हो। बिजनेस व्हाट्सएप में एक ऑप्शन ऐसा आता है जहाँ पे आपको अपने, कैसे अभी आप एक पेज के लिए जो भी इंफॉर्मेशन देते हो ना, वो आपको अपने बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर भी वो पुट करना होता है। जैसे कि एक सेकेंड रुकिए, मैं स्क्रीनशॉट देते हैं। मेक 1 सेकेंड ना। रुकिए, बिजनेस व्हाट्सएप का आप लोग अपने व्हाट्सएप पे जैसा ग्रुप पे ओपन रहना, तो हम आपको वहां पे स्क्रीनशॉट उसका देते हैं बिजनेस व्हाट्सएप का। um, एक सेकेंड। अब आप लोग हो ना अपने व्हाट्सएप पे, तो ओपन हो ना। यस मैम। हाँ, एक सेकेंड रुकिएगा। yes. आप लोग ये देखिए, अभी जो ये ओपन हुआ है, ये आप ही लोग के ग्रुप में आ गया ना। ये आपका बिजनेस व्हाट्सएप में ना ऐसे रहता है, आपको अपना नाम, अपनी कैटेगरीज, कहाँ से हो आप, आपकी वेबसाइट, आपका ईमेल आईडी, उसका डिस्क्रिप्शन, और कब कब आप अपना उसको ओपन रखते हो। तो बिजनेस व्हाट्सएप पे ये चीज जो आपके पर्सनल व्हाट्सएप नहीं मांगता है, सिर्फ इतना ही नहीं है इसमें, इसके सिवा भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके सिवा भी क्या है, बहुत सारी चीजें आती है, सिर्फ यही नहीं आता
इसमें आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है ना, तो आप इसमें कैसे ऑटो जनरेटेड मैसेजेस भी बिल्डअप कर सकते हो बिजनेस व्हाट्सएप में। साथ ही साथ आप इसमें ये भी कर सकते हो, कैटलॉग्स अपना बना सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। इसलिए फेसबुक आपको अभी ऑप्शन, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों मेटा के ही प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने बिजनेस व्हाट्सएप को क्या कर सकते हो, हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कि इन फ्यूचर अगर कोई ऑडियंस आके क्वेरी करता है तो उसका मैसेज डायरेक्टली आपके बिजनेस व्हाट्सएप पे चला जाएगा। तो ये बिजनेस व्हाट्सएप होता है आपका। और एक चीज मैम, हाँ अभी आजकल वो व्हाट्सएप में भी वो एक नया अपडेट आया है जिसमें कुछ मतलब फॉलो कर सकते हैं अपन, बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं सेलिब्रिटी, क्या जैसे क्या टाइम्स करने? ऑफ इंडिया है। अच्छा, वो आप बोलो ग्रुप्स जो आने लगे हैं क्या, हाँ हाँ कम्युनिटीज टाइप हाँ। के जो आने तो लगे हैं वो जिनको क्या आप है, वो फॉलो भी कर सकते हो? व्हाट्सएप मार्केटिंग बोला जाता है उसको, वो मतलब वो चीज नहीं नहीं, क्या है? उसको व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं बोलते हैं। बेसिकली वो जो कम्युनिटीज आप बोल रहे हैं, जो कम्युनिटीज अब बनने लगी हैं, हाँ तो हाँ हाँ आप अपना खुद का भी कैसे आप बोल सकते हो, एक तरीके से ग्रुप बनने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक पे अगर आपको कुछ पोस्ट करना होता है ग्रुप्स में, तो आप किसी पेज पे जाते हो और उसको फॉलो करते हो, ठीक है, देन आप पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में अगर आपको कोई सेलिब्रिटी अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। सेम एज कम्युनिटी अब ऐसा हो चुका है कि आप चाहो तो एक अपना भी ग्रुप बना सकते हो, या चाहो तो आप किसी को फॉलो भी कर सकते हो वहां पे। तो वो उनका पर्सनल नहीं रहता है कि आप उनसे पर्सनली कनेक्टेड हो चुके हो, बट आप उनको फॉलो कर सकते हो, जो कि मेरे को तो उसका सेंस अभी तक समझ में नहीं आया है क्यों ये कम्युनिटीज देता है, बट हाँ, ये इसी के लिए कि आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सको ग्रुप के थ्रू। तो वो हम्म। वैसा है आपका। तो मानिए अगर कोई एक्स, मान लीजिए कोई सलमान खान का फैन है, लेट कंसिडर, तो अब जो भी उसके फॉलोवर, वो आती रहेंगी हमको डेली, हाँ इस ऐसे तरह होगा। के हाँ। रिगार्डिंग वो करने लगते हैं। तो ये कम्युनिटीज आपका बना है फेस सॉरी व्हाट्सएप के अंदर। और मैम आपने अभी ना एक पॉइंट बताया कि फॉर एग्जांपल जो हमारा व्हाट्सएप बिजनेस है, अगर हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम से हम्म कनेक्ट है, वो हम हम्म कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी हम्म। कस्टमर हमको जैसे थ्रू व्हाट्सएप, लाइक थ्रू फेसबुक और इंस्टा और लिंक्डइन रीच करता है, तो वो डायरेक्ट मैसेजेस उनको व्हाट्सएप पे आएंगे, ऐसे है? जी हाँ, जो आपका ये वाला रहेगा, जो आप बिजनेस व्हाट्सएप का ये दोगे ना, जहाँ पे ये ऑप्शन आपसे पूछा है, सीधे इसी पे हाँ। आ जाएगा, आपसे कनेक्ट कर लेगा वो। ओके, तो यहाँ पे बिजनेस क्योंकि नंबर देना है, क्योंकि करेक्ट। जैसे कि ना, अगर हम यहाँ पे नंबर दे देंगे ना, तो ये जो आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हो ना, मैसेज वाला, ये वाला, हाँ, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर मतलब कांटेक्ट करके विजिबल एक होगा। आइकन बन जाएगा। हाँ, मतलब नंबर ओके। ऑफिशियली शो नहीं होगा, बट कांटेक्ट का वो हो जाएगा। जब वो उस पे, कैसे अपने इंस्टाग्राम पे होते हैं, जब आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आप उस पे क्लिक करते हो, तो हम्म। ऑटोमेटिकली आप व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाते हो उस करेक्ट प्रोडक्ट के करेक्ट, लिए। हाँ हाँ, उसकी सेम डिटेल्स आ एज ये जाती हैं सारी। फेसबुक जैसा है आपका, तो आपका भी कस्टमर सीधे उस पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके। तो उसमें एक और ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पे हम आपको उसका भी स्क्रीनशॉट दे देते हैं। एक सेकेंड, जिसमें हम बोल रहे हैं आपको क्विक रिप्लाईज मिल जाते हैं, और ये वाले जो ऑप्शंस हैं सॉरी, ये सी, यहाँ पे फेसबुक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आपका, छोटा क्यों, बाप रे। जैसे ये आप देखो, ग्रीटिंग मैसेजेस, अवे मैसेजेस, क्विक रिप्लाईज, ये सब फ्रीक्वेंट मैसेजेस होते हैं। कि मानिए फर्स्ट टाइम कोई आता है, तो आपको लिखता है ना, हेलो आवर कस्टमर इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, या फिर आवर करेक्ट, कस्टमर केयर हाँ। इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, तो वो ग्रीटिंग। या फिर फर्स्ट टाइम कोई आता है, वेलकम टू वेलकम आवर, टू। हाँ हाँ उस तरह। हाँ। क्विक रिप्लाईज की आप इसमें छोटे छोटे रिप्लाईज बिल्डअप कर सकते हो। अगर आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं रखने हैं, तो आप क्विक, छोटे हाँ। छोटे आप आइकन्स रख सकते हो। लेबल का मतलब, आप इस पे कलरफुल लेबल्स होते हैं, जैसे कि बहुत लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग को अपना बिजनेस मानते हैं, तो लेबल्स में ये हम्म। होते हैं। इसमें भी एक ऑप्शन आता है, रुकिए वो भी हम आपको स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। लेबल्स में ये ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, मतलब इसमें हमने कुछ बनाया था अपने सैंपल समझने के लिए, बट आप लोग में थोड़ा सिंपल ही रहेगा, मेरे जैसा नहीं रहेगा। एक सेकेंड
दिया, वो भी आपको लेबल्स का फोटो शेयर करते हैं। ये अब वो जो लेबल्स वाला ऑप्शन था ना, उसमें आप ऐसे लेबल्स बना सकते हो, जैसे कि ये मैंने बनाया था कि पेंडिंग पेमेंट, कि अगर कोई किसी का पेंडिंग पेमेंट है या रीऑर्डर कितने लोगों ने किया, तो आप ऐसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको नाम दे सकते हो, तो इसे कहते हैं लेबल्स, ये वाले पोर्शन को। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग, इसलिए आपका व्हाट्सएप डिफरेंट रहता है, बिजनेस व्हाट्सएप अलग रहता है, तो दोनों को सेपरेट ही रखना चाहिए। कभी भी अपना फैमिली, जिसमें आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्ट करते हो, कभी भी नहीं वैसे रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया, तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं, और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन। नेक्स्ट। मैम इसमें हाँ मतलब बोलिए। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है जैसे हमने डेट डाली और फिर हमें वो रिमाइंडर मतलब याद करवाएगा, तो ऐसे मतलब कुछ अलार्म बजेगा, ऐसा कुछ इसमें सेट हो सकता है लेबल में? इसमें इसमें व्हाट्सएप में क्या? हाँ हाँ अभी, हाँ। अच्छा व्हाट्सएप में अभी तक तो ऐसा तो हमको भी इसमें नहीं दिखा है कि जैसे आपको रिमाइंडर के लिए वो कर सके, ऐसा तो अभी तक कुछ आया नहीं है इसके अंदर। हम्म। नहीं, अभी तक तो नहीं आया है इसके अंदर। लेकिन हाँ, अगर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है तो इसमें भी अब एक ऑप्शन आ चुका है एडवर्टाइज का, जिसमें आप 90 रुपीज या 80 रुपीज समथिंग से एक एड रन कर सकते हो, बट अभी तक कोई इसका एड रन नहीं किया ना, मैंने कोई अभी तक एड देखा है व्हाट्सएप बिजनेस पे। बट हाँ, अभी जस्ट इसने न्यू अपडेट में ये भी लेकर आया है कि आप व्हाट्सएप में, जैसे फेसबुक का इंस्टाग्राम का एड होता है, आप वैसे ही व्हाट्सएप के लिए भी ऐड रन कर सकते हो, बट अभी तक मेरे में कोई ऐसा प्रमोटेड या स्पॉन्सर्ड करके ऐड हमने अभी तक देखा नहीं है बिजनेस व्हाट्सएप पे। मतलब हमारी एडवर्टाइज मतलब वो लोग करके देंगे, हम खाली हमें खाली 99 रुपीज पे करने हैं, ऐसा कुछ? हाँ, जैसे कि नहीं नहीं, आप सारा चीज करोगे और आप व्हाट्सएप को पैसे दोगे, जैसे कि मेरे में ऑप्शन अभी है, उसका फोटो आपको भेजते हैं, रुकिए। ओके, मतलब 99 रुपीज हमें ही देने हैं और हाँ हमें ही जी एड हाँ जी करनी हाँ, है। कि आपका ओके। प्रोडक्ट वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक वो रीच आउट करेगा, तो 80 रुपीज या 90 रुपीज समथिंग में, तो ऐसे। लेकिन अभी तक कोई एड रन देखा नहीं, तो हम इसका मतलब बता नहीं सकते कि ये प्रोस में जा रहा है कि कॉन्स में जा रहा है, तो वो वाली चीज है। अब देखिए, यहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हो, अगर अपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है तो आप यहाँ से उनको इनविटेशन क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक रिक्वेस्ट के उसमें आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी आपका पेज का नोटिफिकेशन आए आपको चाहिए। ईमेल का इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता, पेज नोटिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसी को क्या कर सको, एक्टिव करके रखो, और देन डन। तो ये आपका बेसिक, आप बोल सकते हो नॉट नाउ, बेसिक जो पेज की रिक्वायरमेंट है। अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें बची हैं, जस्ट हम लोगों ने बेसिक बेसिक जो चीजें होती है ना, उसको फुलफिल किया है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप लोग भी यहाँ तक पहले बिल्डअप कर लेना अपना अपना पेज, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। मैम इसमें वेरिफिकेशन हाँ, का कुछ आता है कि किसका? जब फेसबुक पेज क्रिएट किया आपने, उसमें वो हाँ, वेरिफिकेशन करता है ना? वेरिफिकेशन मतलब वो अभी आपसे जीमेल नहीं आईडी पूछ रहा, में। मेटा वेरिफिकेशन ना पूछ रहे हो? वो हाँ अभी नहीं, वो जब आगे हम आएंगे ना, तब उसके बाद उसको हम बताएंगे मेटा वेरिफिकेशन का, आपका जो मेटा बिजनेस सूट्स और इन सब में आता है, फिर वो आगे आपको हम बताते हैं उसमें। ओके। पहले मतलब यहाँ तक सब लोग एक आ जाए थोड़ा सा वैसे, तो कैसे होता है, पैरेलली चलते रहेंगे तो आप लोग का भी प्रैक्टिस वैसे होता रहेगा, इस वजह से। हाँ, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, यहाँ पे अभी के लिए हम स्टॉप कर रहे हैं इसको, कोई डाउट आपको कुछ भी लगे तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम ये अभी पेज जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर लाइक, ये तो फॉर प्रैक्टिसिंग, फिर हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं सर? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं आराम से, अभी तो हमने एक पेज अपना खुद का ही डिलीट किया आप लोग को ही समझाने के लिए। हाँ अ, नहीं। जैसे ये सेटिंग्स में हम आपको बता देते हैं, एक मिनट बैक करके स्टार्टिंग से बताते हैं। और लाइक ये पेज हम क्रिएट करेंगे तो ये सबको विजिबल होगा क्या फेसबुक पे? इनिशियल पे नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 15 डेज के बाद ये होने लगता है। अच्छा। हाँ, ओके ओके। बट हाँ, उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो सबको होने लगेगा, उसमें भी फेसबुक ये देखेगा अगर एक्टिविटी हो रही है तो ही वो हाँ हाँ। आपके ऑडियंस तक रीच आउट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा।
ओके, ऐसा है। तो ये ना तो टाइम हाँ, लेता है मतलब 15 हाँ, डेज। हाँ। डिलीट करने का आपने पूछा ना, तो डिलीट का देखिए यहाँ हाँ। पे सेटिंग्स में आप जाइएगा, यहाँ पे ओके। सेटिंग्स, और इसके बाद आपका ये वाला ऑप्शन, एक्सेस योर इंफॉर्मेशन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये यहाँ एक्सेस पे है। इंफॉर्मेशन, ओके। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन, और इस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके अरे सॉरी, इस पे नहीं, इसके पीछे ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना है। एक्सेस एंड कंट्रोल पे, सॉरी, ये डीएक्टिवेट एंड डिलीट, तो आपको जो करना है ओके, आप उसको कर सकते हो। तो आप लेकिन डिलीट बैक करोगे। गई ना, हाँ बैक बोलिए। कहाँ पे गए, सेटिंग्स में जाके? एक सेकेंड, सेटिंग्स में आप जाइएगा ना, हम एक बार रिपीट कर देते हैं, रुकिए फिर से। ये सेटिंग्स में आप गए, हाँ। ठीक है, ओके। सेटिंग्स पे आपने क्लिक किया, उसके बाद स्क्रॉल करिएगा, हमने उसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन ले लिया था, हाँ। ये वाला ऑप्शन लेना है बेसिकली आपको, मैंने इंफॉर्मेशन बोला था, ये वाला गलत ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है एक्सेस एंड एक्सेस एंड, कंट्रोल। जी हाँ, ओके ओके। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका डिलीट एंड डीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, बट उसके लिए भी आपको पासवर्ड याद होना चाहिए फेसबुक का। जब आप डिलीट ओके। करोगे ना इसको, तो आपसे वो पासवर्ड पूछे, कंटिन्यू करोगे ना तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड हाँ। पूछे। जब आप अपना ठीक फेसबुक है। अकाउंट पासवर्ड डाल देंगे तो वो पेज आपका डिलीट हो जाएगा, या डीएक्टिवेट जो आपको चाहिए वो हो जाएगा आपका। ओके ओके। हाँ, ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को, और फिर और इसके आगे मैम फेसबुक पेज पे हाँ बोलिए ना। मैम जैसे कि जो गूगल या फेसबुक के जो सॉरी इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए जो एल्गोरिदम होता है, हाँ, वो उसके लिए स्टडी कहाँ से करना पड़ता है? इसका ना फेसबुक का वो आप ना उस पे सर्च करना, गूगल पे जो सर्च करना फेसबुक एल्गोरिदम, उसका फेसबुक खुद अपना पीडीएफ आपको वहां पे दे देगा। जिस ओके गूगल ओके, पे ही क्योंकि आप उसके सर्च करना, उसका फेसबुक का खुद का ही वो यूआरएल रहता है, और वो आपको सारा ओके चीज वहां पे दे देगा रीड आउट करने को। ओके ओके, थैंक यू। जी हाँ, हम आपको दे ही दे क्या लिंक, मेरे पास है इसलिए, रुकिए एक सेकेंड। नहीं, मेरे पास भी नहीं है वो, आप उसी पे सर्च करना, आपको उस पे मिल जाएगा। और अगर मेरे को ऐसा होता है तो हम भी वो आपको शेयर कर देते हैं उस जी तरीके मैम, से। मैं चेक कर लूंगा। हाँ जी, अ, ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे करते हैं, आप लोग भी यहाँ तक एक लेवल पे आ जाओ, फिर इसके आगे पेज के बारे में हम लोग और चीजें भी फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप लोग रेस्ट करो, नेक्स्ट मंडे मिलते हैं हम लोग। थैंक यू मैम। ओके। बाय बाय, टेक केयर ओके, एवरीवन। थैंक यू। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।